नाज़रीन आदाब, आज की ताज़ा खबर के साथ आप सबसे मुखातिब हूं मैं हिना जुबैर। और आज की ताज़ा खबर में सबसे पहले हम बात करेंगे निर्भया को मिले इंसाफ की। जी हां, निर्भया केस में चारों कसूरवारों को फांसी दे दी गई। सुबह 5:30 बजे तिहाड़ जेल में एक साथ चारों को फांसी दी गई और निर्भया को 7 साल बाद इंसाफ मिल ही गया। दूसरी खबर भी निर्भया को इंसाफ मिलने के ताल्लुक से ही है। निर्भया की वालिदा आशा देवी ने इस मौके पर अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया और उनका कहना है कि आज का दिन इंसाफ का दिन है, आज का दिन खवातीन के लिए मंसूब है। फिर हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के सियासी ड्रामे से। जी हां, मध्य प्रदेश का सियासी ड्रामा आज खत्म होने के आसार नजर आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक आज फ्लोर टेस्ट होना है। कांग्रेस और बीजेपी ने अपने अपने अरकान असेंबली के लिए इस सिलसिले में बाकायदा व्हिप भी जारी कर दिया है। दिन भर आज मध्य प्रदेश का क्या सियासी मंजरनामा रहने वाला है, इससे हम आपको रूबरू करवाएंगे। फिर हम बात करेंगे मुहलिक कोरोना वायरस की। कोरोना वायरस से निपटने के लिए पीएम मोदी तमाम रियासतों के वज़ीर आला के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज बात करेंगे। मुख्तलिफ रियासतों में कोरोना वायरस की सूरत हाल और एहतियाती तदाबीर का जायजा भी लेंगे। पांचवी खबर भी कोरोना वायरस से ही जुड़ी है। मुल्क में कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद बढ़कर 4 तक जा पहुंची है। मुतासरीन की तादाद पर अगर नजर डालें 175 से जायद हो गई है। मरकजी हुकूमत ने हुक्म दे दिया है कि 50% मुलाजिमीन घर से ही काम करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की ताजा खबर की। जी हां, निर्भया केस से जुड़े तमाम पहलुओं पर अब हम रोशनी डालेंगे। शुरुआत करते हैं। निर्भया केस के 4 मुजरिमों मुकेश सिंह, पवन गुप्ता, विनय शर्मा और अक्षय कुमार सिंह को आज सुबह 5:30 बजे फांसी दे दी गई। इन चारों मुजरिमों को दिल्ली की तिहाड़ जेल में फांसी दी गई। आपको बताएं कि फांसी के दौरान जेल और दीगर ओहदेदार तिहाड़ जेल में मौजूद थे। मुजरिमों की फांसी के बाद निर्भया की वालिदा आशा देवी ने कहा कि आखिरकार उन्हें फांसी दे दी गई। आज हमारी बेटी को इंसाफ मिल गया। आज का दिन खवातीन के लिए मौसूम है। मैं अदलिया, सदर जमहूरिया, अदालत और हुकूमतों का इजहार तशक्कुर करती हूँ। निर्भया के चारों मुजरिमों को तिहाड़ जेल में फांसी दे दी गई। निर्भया की वालिदा आशा देवी को 7 साल की सख्त जद्दोजहद के बाद ये इंसाफ मिला है और इस मौके पर आशा देवी ने साफ तौर पर कहा कि अब वो मुल्क की दूसरी बेटियों के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ेगी। 7.5 साल की लंबी लड़ाई के बाद आज निर्भया को इंसाफ मिला है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है निर्भया के माता पिता, आप दोनों हमारे साथ हैं। आंटी, कई बार हमने देखा आपकी आंखें नम हुई और आज जिस तरीके से इंसाफ मिला, क्या कहेंगी सबसे पहले? देखिए, फाइनली आज 7 साल बाद निर्भया को इंसाफ मिला तो जाहिर सी बात है जो 7 साल पहले घटना हुई थी तो आज भी वो तस्वीर आंखों में है, जिस तरह से वो तड़प तड़प के उसकी जान गई थी। तो फाइनली आज इन चारों को फांसी हुई और निर्भया को इंसाफ मिला। आपने इतनी लंबी लड़ाई लड़ी और आज जब आप घर लौटी तब कैसा लग रहा था कि इंसाफ के लिए लगातार कोर्ट जाना और फिर आज जब फांसी हो गई उसके बाद आप जब घर लौटी, सबसे पहले जहन में क्या आया आपके? देखिए, सबसे पहले हमने बेटी के आगे हाथ जोड़ा, उसके तस्वीर को गले लगाया और फाइनली मैंने आज उनके आंखों में आंख डाल के यही बोला कि बेटा आज आपको इंसाफ मिला, उन 4 मुजरिमों को फांसी हुई। तो ऐसी और भी जो बेटियां हैं उनके लिए भी अभी ये लंबी लड़ाई आप लड़ती रहेंगी, जारी रहेगी? जी, हमारी हर कोशिश यही रहेगी कि हमारे देश के बच्चियों को जल्दी से न्याय मिले और कानून में बदलाव हो कि आगे हमारी बच्चियां सुरक्षित हो, ये क्राइम ऐसा ना हो। अच्छा आंटी, कई बार कोशिश की गई कि फांसी को टाल दिया जाए, कई तरीके की ट्रिक्स भी अपनाई गई, उन सब चीजों को किस तरीके से देखती हैं? देखिए, कहीं ना कहीं जो डिले टैक्टिक्स अपनाई गई, बार बार फांसियां पोस्टपोन हुई, इसी के माध्यम से जो हमारे कानून में कमियां हैं वो सामने आई और हम सरकार से, कोर्ट से आग्रह करेंगे, उम्मीद करेंगे कि ये कमियां ठीक हो, कि जिस तरह से हमें इस केस में संघर्ष करना पड़ा,
खासकर हमें टारगेट किया गया, तो और आगे केसों में ऐसी दिक्कत ना हो, तो सरकार और कानून और हमारे अदालतों इस कमियां को ठीक करें। आज की तारीख इतिहास में दर्ज हो गई, निर्भया दिवस के रूप में आज का दिन जाना जाएगा। कैसा लग रहा है आपको? जी, आज का डेट और आज का निकलने वाला सूरज हमारे देश के बच्चियों के नाम, निर्भया के नाम समर्पित है और हमेशा रहेगा। तो देश की बच्चियों के नाम आज का दिन समर्पित है। पापा भी हमारे साथ मौजूद हैं निर्भया के, उनसे भी हम बात करेंगे। अंकल, आप बताइए, जब आज आप घर लौटे, इंसाफ मिल गया, क्या लगा सबसे पहले आपको? सबसे पहले तो मेरे को चाय की तलब लगी थी कि मैंने कहा मुंह धोऊंगा, चाय पीऊंगा, और चाय पिया। उस समय चाय पिया, जब ये आ रहा था कि 2 मिनट बचा है, 1 मिनट बचा है, उसी को मैं देख रहा था, मैं चाय पी रहा था। तो मेरे मन में बहुत खुशी थी, मैं बहुत खुश था कि आज हमें और हमारे बेटी को न्याय मिल गया। तो खुश थे कि बेटी को न्याय मिल गया। इतनी लंबी लड़ाई आप लोगों को लड़नी पड़ी, कई बार फांसी को टालने की भी कोशिश की गई, कई तरीके की चीजें देखने के लिए मिली। किस तरीके का एक्सपीरियंस आ रहा रहा? देखिए, फांसी के टाली गई, ये सच है, लेकिन जो कमियां थी कानून में, उसके वजह से हम लोग कानून के जानकार तो थे नहीं, हम तो माता पिता बीच परिवार हैं, तो हमको नहीं ज्ञान है कि नहीं कानून है क्या। लेकिन जो कानून के जानकार हैं, उनका कहना था कि आप घबराओ नहीं, आपको न्याय मिलेगा, थोड़ा समय लगेगा, और वही हुआ। बिल्कुल। बेटियां आज भी न्याय की दरकार करी, ऐसी बेटियों के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं ये भी नहीं कहूंगी कि न्याय बहुत आसान है और आसानी से मिलेगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि हम धैर्य के साथ लड़ेंगे तो देर से ही सही, लेकिन इंसाफ मिलेगा। निर्भया के माता पिता, उनके लॉयर, उनकी मौसी से भी बात की और सभी खुश हैं। सबका कहना है कि न्याय मिलने में भले ही देर हुई हो, लेकिन आज सही मायने में इंसाफ मिला है। और सबसे बड़ी बात, निर्भया की मां ने ये भी कहा कि आज जब वो लौटी कोर्ट से, सबसे पहले उन्होंने निर्भया की तस्वीर को देखा और तस्वीर को देखते हुए अपनी बेटी से उन्होंने सिर्फ एक ही बात कही कि आज बेटी तुम्हें इंसाफ जरूर मिल गया। कैमरा पर्सन प्रकाश गुप्ता के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। और निर्भया केस के ताल्लुक से खवातीन कमीशन की चेयरपर्सन और वुकला ने क्या कुछ कहा है, आइए जरा देखते हैं। फाइनली निर्भया को इंसाफ मिला। पहला दिमाग में यही आता है। बहुत बड़ा इंतज़ार था, 8 साल का। ज़्यादातर उसके पेरेंट्स के लिए ये बहुत दर्दनाक था ये इंतज़ार, और बार बार जिस तरह से लीगल लूप होल्स का फ़ायदा ये लोग उठा रहे थे कॉन्विक्ट्स, उससे उनको बहुत परेशानी थी और पूरे देश को भी, क्योंकि ये एक ऐसा दर्दनाक केस था जिसमें सारी भारतवर्ष की आंखें लगी थी। यही केस ऐसा है जो आगे जाके डेटरेंट की तरह से काम करेगा। हुआ है, लेकिन बहुत लेट हुआ है। आशा करती हूँ कि ऐसे केसेस में जो इस तरह के ग्रूसम केसेस हों, उसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट हों और जल्दी ही ऐसी सजाएं सुनाई जाएं और उस पर इम्प्लीमेंटेशन भी हो। आज इस देश के लिए एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। 7.5 साल बाद जाकर निर्भया को आज न्याय मिला है। निर्भया की आत्मा को आज जाकर फाइनली शांति मिली होगी, और मुझे लगता है कि पूरे देश के जितने भी रेपिस्ट हैं, उनको आज एक बहुत कड़ा संदेश दिया है इस देश ने कि चाहे कुछ भी हो जाए, अगर रेप करोगे तो फांसी की सजा तो होगी ही होगी। I think it's a very strong example. I think it's a very strong message. Many years have passed, and this was a case which was iconic in a way. It was so brutal, it was so pathetic, it was so sick. If in such a case also the death penalty was not given, a very strong message was there to the people of this country that nothing will happen. Finally, the rapists of Nirbhaya have been hanged at 5:30 a.m. I think it is a great victory of justice. It exposed the criminal justice system. It exposed the loopholes, the manner in which the case was delayed by 7 years. But nonetheless, it is I think it's a great moment in the history of India that finally the deaths have been executed. Also, it has sent a strong message to the country. It has sent a strong message to the criminals that if you violate the law, if you violate the women of this country, the law is not going to forgive.
India is not going to forgive. And you can see the happiness today outside Tihar. You can see the people who have gathered. It shows the anger, and it shows that people want crime against women to be stopped. And I think this death penalty will convey a strong message, and it will go a long way in controlling increasing crime against women in India. सजाए मौत तो इस देश में सुप्रीम कोर्ट ने मानी है, बस इतना कहा है कि बहुत ही कम केसेस में और कुछ ही ऐसे प्रोविजन है जिसमें लगती है। तो जब तक वो है तब तक तो वो लगती रहेगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जो पैरामीटर्स, जो सुप्रीम कोर्ट ने नियम जारी किए, उसी के बेसिस पे लगेगी। और बहुत कम केसेस में, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस जो हम कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट कहता है। और मुजरिमों को फांसी देने के बाद तिहाड़ जेल के बाहर सैकड़ों लोग जमा हो गए। बेपनाह खुशी का इन लोगों ने इजहार किया। हमारे नुमाइंदे ने जेल के बाहर लोगों से बातचीत की। 12 दिसंबर साल 2012 को जिस वक्त में निर्भया का मामला हुआ था, उस वक्त में भी सारे लोग राजधानी दिल्ली के सड़कों पर उतरे थे और संसद भवन के बाहर वहां पर हजारों के तादाद में लोग पहुंचे थे। और इस वक्त में जब निर्भया के दोषियों को, जो उसके निर्भया के दुष्कर्म के दोषियों को बकायदा जब फांसी हुई है, उसके बाद तिहाड़ जेल के बाहर, तिहाड़ जेल आपको मैं दिखाना चाहूंगा पीछे, तिहाड़ जेल के ठीक बाहर यहां पर सुबह में तकरीबन 2 से 3 बजे के बीच में ही यहाँ पे कई स्थानीय लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए और यहाँ पे सैकड़ों के तादाद में लोग इकट्ठा होने के बाद वो लोग यहाँ पर एक नई सुबह देख रहे हैं। नई सुबह किस तरह से देख रहे हैं, आइए लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है GS अलग। मैं आज ये कहना चाहता हूं कि ये इंसाफ की सुबह हुई है। आज इंसाफ की सुबह हुई है। आज निर्भया को न्याय मिला है। निर्भया की मां जो इतने सालों से ये लड़ाई लड़ती आई है, आज जाकर इस जंग को उन्होंने जीता है। देर आए दुरुस्त आए, लेकिन इंसाफ मिला है। जुडिशरी ने आज एक नजीर पेश करी है ये फांसी देकर कि अगर कोई इस मानसिकता के लोग जघन्य अपराध करने की सोचते हैं तो उनका भी यही अंजाम होगा। ये एक नया भारत है, अब ये चुप नहीं बैठेगा। महिलाओं का सम्मान करना सीखिए, उन्हें आदर की नजर से आप देखिए। हाँ, मानता हूं थोड़ा न्याय आने में देरी हुई है। मैं AP सिंह जैसे लोगों को एक बात बोलना चाहता हूं कि अगर आपकी बहन या आपकी बेटी के साथ ये अपराध हुआ होता तो क्या आप इसी तरीके से तड़के सुबह हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते? आपने सिर्फ और सिर्फ देश के लोगों को गुमराह किया है, तारीख पर तारीख ली है, तारीख पर तारीख ली है, तारीख पर तारीख ली है। ये देश AP सिंह जैसे लोगों को कभी माफ नहीं करेगा। मैं सभी बार काउंसिल ऑफ इंडिया के लोगों से अपील करता हूं कि AP सिंह जैसे लोगों का बहिष्कार करें। उसने सिर्फ देश के लोगों को गुमराह किया है और कुछ नहीं किया। आज जो है बड़ा अच्छा एक आपने लिखा है जजमेंट डे। क्या सोचिए आपने लिखा है? ये आज जजमेंट डे मैंने इसलिए लिखा कि आज जाकर ये इंसाफ हुआ है। निश्चित तौर पे कानून से बड़ा कोई नहीं है और ये पोस्टर्स उसी को बयां करते हैं और इसी के लिए बाकायदा यहाँ पर लिखा गया है जजमेंट डे। जजमेंट डे यानी कि आज न्याय का दिन, और न्याय इस बात को लेकर जिस तरह से निर्भया के मामले पे पूरा देश इकट्ठा हुआ था और निर्भया के मामले पे हर कोई कह रहा था कि इस मामले में जल्द से जल्द इस मामले पर न्याय होना चाहिए। तो निश्चित तौर पे आज उन तमाम चारों दोषियों को आज फांसी की सजा होने के बाद लोग जो है काफी खुश नजर आ रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक विस्ट के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18, तिहाड़ जेल, दिल्ली।